इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी में आए हुए जीएस मेंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है 2013 का, राइट। 2013 में जीएस पेपर 1, जीएस मेंस के पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 21 जो कि ज्योग्राफी से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, उस पर डिस्कशन करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का डिमांड है इस क्वेश्चन को लेके, इसलिए इस क्वेश्चन पर यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में विस्तृत जानकारी देने की मैं कोशिश करूंगा। तो क्वेश्चन ये है कि उत्तरी गोलार्ध में मुख्य गर्म मरुभूमि 20 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर और महाद्वीपों के पश्चिम की ओर स्थित है, क्यों? इंग्लिश में अगर क्वेश्चन की बात करें, मेजर हॉट डेजर्ट्स इन नदर्न हेमिस्फीयर आर लोकेटेड बिटवीन 20 to 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स एंड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। वाई? यह आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सबसे पहले जरूरी बात यह होती है कि क्वेश्चन को समझा जाए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, और उसके लिए हमें कुछ विशेष जो उसके शब्द हैं यूपीएससी ने यूज किया है, उन शब्द की हमें शाब्दिक अर्थ के साथ में हमें उसका डेफिनेशन पता होना चाहिए और उसका हमें एप्लीकेशन पता होना चाहिए, राइट। हमें उसका यूज भी पता होना चाहिए, एप्लीकेशन क्या है। तो उत्तरी गोलार्ध का मतलब क्या हुआ? ये अगर हम पृथ्वी की बात करते हैं, ग्लोब अगर है, ये बीच में इक्वेटर है, राइट, ये 90 डिग्री नॉर्थ है और यहां पर 90 डिग्री साउथ है। तो इक्वेटर से ऊपर जो कि 0 डिग्री लैटिट्यूड भी कहलाता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं इसको। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड जो इक्वेटर है, इसके ऊपर नदर्न हेमिस्फीयर, नीचे सदर्न हेमिस्फीयर। तो बात चल रही है उत्तरी गोलार्ध, राइट, उत्तरी गोलार्ध की बात चल रही है। उत्तरी गोलार्ध में मुख्य गर्म मरुभूमि 20 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ना, उत्तरी अक्षांश और महाद्वीपों के पश्चिमी। तो महाद्वीप ये है, जैसे उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका, ये यहां पर यूरोप हो जाता है, ये एशिया, राइट, ये अफ्रीका है, ये ओशिनिया या ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है, और इसको हम लोग अंटार्कटिका कहते हैं। तो इन सभी महाद्वीपों के पश्चिमी साइड, पश्चिम की ओर, यहां पर जो गर्म है, तो गर्म यूरोप में तो होने का चांस नहीं है, इसलिए यूरोप में नहीं मिलेगा। अफ्रीका में है ना, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका में भी नहीं होगा। उसके बाद में एशिया और ऑस्ट्रेलिया, इन सभी जगहों पर आपको हॉट डेजर्ट्स मिलेंगे। और महाद्वीपों के पश्चिम में क्यों है? अगली बात ये कहता है कि महाद्वीपों के पश्चिम में क्यों है इनकी स्थिति, इस बात के बारे में पूछा हुआ है। वाई माने आपका आंसर बिकॉज से शुरू होना चाहिए, है ना, क्योंकि ऐसी बात है, इसलिए हम यहाँ पर व्यवस्था ये पाई जाती है। इस प्रकार से हमें यहाँ पर आंसर लिखने में फोकस करना होगा। तो उत्तरी गोलार्ध के बारे में समझ गए। महाद्वीपों का पश्चिमी भाग, यही एक्चुअली एरिया होगा जहां पर गर्म मरुस्थल दर्ज किए जाएंगे, है ना, यहाँ उत्तरी भाग में और इन क्षेत्रों में, और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में होने के साथ साथ इसके मध्य में भी है, ये एशिया के रीजन में पश्चिम में भी, यहाँ पर भी आपको गर्म मरुस्थल दर्ज किए जाते हैं। तो ये जो हॉट डेजर्ट्स वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में, वेस्टर्न रीजन या कोस्टल रीजन में बेसिकली आपको मार्जिनल पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स में लाई करता है। इसके क्या कारण है, इसी बात पर चर्चा यहाँ करनी है, हमें इसी बात पर डिस्कशन करना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से मैं इसमें आपको हिंदी इंग्लिश की टर्म यूज करता हूं, दोनों प्रकार के जो मीडियम के स्टूडेंट हैं हिंदी इंग्लिश के, उनको ये क्लासेस समझ में आ रही होंगी। और किसी को कोई इशू है तो मैंने आपको अपना नंबर दिया हुआ है, पहले आप उस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। कांटेक्ट नंबर मैंने आपको बता रखा है, 8800388401, ये मेरा नंबर है। आप इस पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई क्वेरीज अगर रह जाती है तो।
फिर आते हैं कि भाई इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक स्टूडेंट को अगर कोई चीज समझना है तो कैसे समझेगा, और एक टीचर को उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि बच्चे को अच्छे से समझ में आए। तो सबसे यहाँ पर बात चल रही है मरुस्थल की। तो हमारा जो इसका इनिशियल पॉइंट होना चाहिए, इस बात पर फोकस होना चाहिए कि मरुस्थल एक्चुअली बनता कैसे, राइट। मरुस्थल कैसे बनता है, डेजर्ट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, और डेजर्ट का डेफिनेशन क्या है। तो हम लोग डेजर्ट को यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे पहले, व्हाट इज डेजर्ट। मरुस्थल के बारे में परिभाषा इस प्रकार से हो सकती है। तो हिंदी के शब्द अगर मरुस्थल कहते हैं तो मरु माने मरा हुआ, स्थल माने जो स्थान है, तो मरा हुआ स्थल हो गया, है ना। बहुत सामान्य भाषा में इसको कहा जा सकता है। मरा हुआ मतलब वहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रेजेंस कम होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रेजेंस कम होगा, वहां पर प्लांट्स एनिमल्स का जो टाइप है वो बहुत कम पाई जाएगी, डाइवर्सिटी वहां पर कम होगी, वो मरुस्थल होगा, ठीक है। लेकिन टेक्निकल डेफिनेशन क्या हो सकती है। टेक्निकल डेफिनेशन ये है कि यदि कोई क्षेत्र वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम दर्ज करता है, अगर वहां पर वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम है, रेनफॉल बिलो 25 सेंटीमीटर, देन द रीजन इज कॉल्ड एज डेजर्ट, उसको हम लोग मरुस्थल कहते हैं। तो मरुस्थल क्या है। मरुस्थल वह एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसी जगह है जहां पर रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से कम होता है। एक ऐसा क्षेत्र जहां पर रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से कम होता है, उसको हम क्या कह सकते हैं, मरुस्थल कह सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब यहां पर जो यहाँ हॉट डेजर्ट लिखा है, उस हॉट डेजर्ट का संबंध यहां पर नहीं है। हॉट डेजर्ट से इसका मतलब नहीं है कि भाई हॉट ही डेजर्ट होगा, डेजर्ट कैसा भी हो सकता है, टेम्परेचर से उसको हम लोग जस्टिफाई नहीं कर सकते, टेम्परेचर से उसको हम लोग जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। तो डेजर्ट का मतलब यहां पर क्या हुआ, डेजर्ट का मतलब यहां पर यह हुआ कि रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से कम होगा, ये गर्म और ठंडा हो सकता है, कैन बी कोल्ड और हॉट, राइट, इट कैन बी कोल्ड और हॉट, इसको हम ठंडा या गर्म कह सकते हैं, है ना। तो बेसिकली जो ठंडा मरुस्थल होता है, अगर इसका हम जोनल क्लासिफिकेशन करें, तो जो ठंडा मरुस्थल होगा वो 30 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है। 30 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में कोल्ड डेजर्ट्स पाया जाता है इन रिस्पेक्टिव हेमिस्फीयर। और अगर हम हॉट डेजर्ट्स की बात करें तो ये 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में हॉट डेजर्ट्स लाई करेगा। यानी आप कह सकते हैं कि ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन एक तरह से है जहां हॉट डेजर्ट्स लाई करेगा, और टेम्परेट रीजन और साथ में आपको पोलर रीजन है जहां पर कोल्ड डेजर्ट्स लाई करेगा। अगर अल्टीट्यूड ज्यादा है तो ट्रॉपिकल रीजन में भी कोल्ड डेजर्ट, अल्टीट्यूड मतलब माउंटेन्स है, तो वहां पर भी क्या हो सकता है, आपको कोल्ड डेजर्ट्स पाया जा सकता है हाई अल्टीट्यूड्स पर, राइट। तो टेम्परेचर के बेसिस पर हम कह सकते हैं, कूलनेस हॉटनेस के बेसिस पे 2 टाइप्स का डेजर्ट होगा, ये 0 से 30 के बीच में। सामान्यता है जो इक्वाटोरियल रीजन 0 से 30 में, इक्वाटोरियल रीजन जो आता है, इक्वाटोरियल रीजन है ना, जो इक्वाटोरियल रीजन आता है इसमें यहां आपको डेजर्ट्स का प्रेजेंस नहीं होना चाहिए। डेजर्ट्स का प्रेजेंस क्यों नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस रीजन एक्चुअली एक्सपीरियंसेस कन्वेक्शनल रेनफॉल एवरी डे, है ना। यहां पर हर दिन प्रतिदिन क्या होता है, कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है, और कन्वेक्शनल रेनफॉल होने से इस जगह पर जो रेनफॉल एवरेजली ऐसे माना जाता है 200 सेंटीमीटर से ज्यादा है। एवरेज रेनफॉल इक्वाटोरियल रीजन में 200 सेंटीमीटर ज्यादा है, लेकिन उसके बाद भी यहां पर एक एक्सेप्शनली हॉट डेजर्ट्स लाई करता है, जिसको हम ओगाडेन कहते हैं, सोमालिया के रीजन में 0 से 10 डिग्री के अंदर ही है जो इक्वाटोरियल रीजन माना जाता है। इक्वाटोरियल रीजन कहां से कहां तक होता है, 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में इक्वाटोरियल रीजन होता है ना। तो 0 से 10 डिग्री के बीच में इक्वाटोरियल रीजन है, और यहां पर आपको रेनफॉल
एवरेजली अराउंड 200 सेंटीमीटर है, तो जो 25 सेंटीमीटर क्राइटेरिया है उससे बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रहा है। उसके बावजूद भी इस जगह पर आपको, है ना, डेजर्ट्स है। उस डेजर्ट्स के होने का कारण क्या है, ये इसको अलग टॉपिक में डिस्कस किया सकता है, इसमें भी मैं थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करूंगा। नाम क्या है, ओगाडेन डेजर्ट किस जगह पर है, ओगाडेन डेजर्ट इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, सोमालिया के रीजन में है, राइट, सोमालिया के रीजन में यहाँ पर ये एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखेंगे कि डेजर्ट्स का डेफिनेशन हो गया, और डेजर्ट्स की डेफिनेशन के बाद में डेजर्ट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर डेजर्ट्स वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स में, हॉट डेजर्ट्स सदर्न हेमिस्फीयर में क्यों है, ये सारी बातों पर हमें चर्चा करनी है, राइट। तो क्वेश्चन यहां पर मेंटेन हो जाता है। इसके बाद में हम इसके आगे पॉइंट को चेक करते हैं, क्या सिस्टम बनेगा। डेजर्ट्स के बनने का क्या कारण हो सकता है, कॉज ऑफ डेजर्टिफिकेशन, कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट्स, राइट। कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट्स, डेजर्ट्स कैसे बनता है, तो इसका पहला कंपोनेंट हम मान सकते हैं डेजर्ट्स के बनने का, रिलीफ। रिलीफ हिंदी में कहते हैं इसको उच्चावच। और रिलीफ और उच्चावच जो है, ये दो पॉइंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दो पॉइंट्स पे रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे सपोज करिए कि यहां पर एक आपको माउंटेन है, तो अल्टीट्यूड यहां ज्यादा है, उच्चावच का फर्क आ गया। ये वाटर बॉडी है, यहां से एयर मूव करके जाती है, इससे टकराया, ऊपर क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ, बारिश हो गई, ठीक है। लेकिन जब इधर पहुंचेगा तो थोड़ा सा एयर सबसाइड करेगी, ड्राई एयर पहुंचती है। तो रिलीफ की वजह से जो आपको विंडवर्ड साइड होगा, विंडवर्ड साइड जिधर पवन टकरा रही है, पवनोन्मुख हिंदी में कहते हैं, उन्मुख, है ना। तो पवनो उन्मुख दशा जहां होगी, विंडवर्ड साइड जो बनती है, वहां रेनफॉल क्या होता है, थोड़ा सा, है ना, रेनफॉल ज्यादा होगा, और अपोजिट साइड में रेनफॉल कम होगा। तो रिलीफ क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है डेजर्ट्स के फॉर्मेशन के लिए, है ना। तो डेजर्ट्स के फॉर्मेशन के लिए यहां पर रिलीफ एक फैक्टर हुआ। जैसे हमारे इंडिया में लद्दाख डेजर्ट की बात करें, जो लद्दाख के एरिया में डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट है, उसका फॉर्मेशन बेसिकली ऑल्टीट्यूड के इफेक्ट्स में ही है। टकला मकान डेजर्ट जो बना है आपको चाइना का, वहां पर भी माउंटेन्स के इफेक्ट में वहां आपको ये डेजर्ट्स बनता है, राइट। इसका डेजर्ट्स का फॉर्मेशन होता है। तो रिलीफ अगर कहीं पर अपोज कर रही है, विंड को रोक लेती है, साइड में नहीं जाने देती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, डेजर्ट्स का फॉर्मेशन, इस जगह पर डेजर्ट की पॉसिबिलिटी बन जाती है ना। डेजर्ट की पॉसिबिलिटी बन जाती है, कारण क्या है, रेन शैडो रीजन, है ना, रेन शैडो रीजन, राइट। रेन शैडो रीजन, वर्षा कम होना, जिसे हम कहते हैं छाया, वृष्टि छाया प्रदेश हो गया। वृष्टि छाया प्रदेश के कारण यहां पर वर्षा कम होगी, और वर्षा कम होगी तो इसकी वजह से आपको ये डेजर्ट, मतलब वर्षा इतनी कम हो जाएगी, रेनफॉल 25 सेंटीमीटर कम हो गया, तो आपको वहां पर क्या होगा, डेजर्ट बन जाएगा। इसके बाद में इंडिया में भी रिलीफ का एक सिस्टम है। जैसे हम बात करते हैं गुजरात से लगा हुआ जो क्षेत्र आपका राजस्थान का, जैसलमेर से होकर, तो यहां पर गिरनार हिल्स है। इसके बाद में पूरा एरिया, जैसे रन ऑफ कच्छ का जो एरिया है, यहाँ पानी, रन का मतलब दलदल जमीन है, तो यहाँ पर अगर पानी भरा हुआ है इस जगह पे, तो इसका मतलब है कि लो लाइंग रीजन है। भाई कोई गहरा क्षेत्र होगा, उसी पे तो पानी भरा हुआ होगा, पानी वहीं जाके स्टोर होता है ना। तो इस जगह पर अगर पानी भरा हुआ, इसका मतलब गहरा क्षेत्र है। और इसके आगे भी जो है ऊंचाई थोड़ा सा इसकी क्या कहते हैं, ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है ना। तो ये टोटली क्या होता है, एक तरह से प्लेन रीजन होता है, राजस्थान से लगा हुआ गुजरात के आगे का क्षेत्र है। और ये प्लेन होने की वजह से जो आपको अरेबियन सी से विंड जा रही है, ये इसको रोक नहीं पाता है। हालांकि यहाँ पर अरावली का प्रेजेंस है, तो अरावली के रीजन में रेनफॉल ज्यादा होता है, अरावली के रीजन में यहाँ पर रेनफॉल ज्यादा होता है, राइट।
कि अरावली का जो रीजन है यहाँ पर रेनफॉल ज्यादा होता है, लेकिन इसके लेफ्ट साइड में हम अगर बात करते हैं, अरावली के लेफ्ट साइड में, है ना, तो इस तरह से वेस्ट में, अरावली की वेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको रेनफॉल का अमाउंट कम है, क्योंकि ये प्लेन लाइक रीजन है। और यहीं से जब आगे पहुंचते हैं तो हिमालय का रीजन स्टार्ट होता है फ्रॉम द नॉर्दर्न मोस्ट रीजन ऑफ द पंजाब के नॉर्दर्न मोस्ट रीजन से हिमालय का जो पॉइंट स्टार्ट होता है, उसकी वजह से उसके यहाँ पर रेनफॉल थोड़ा सा बढ़ जाता है ना। हालांकि सदर्न जो पंजाब का एरिया है वहां पर रेनफॉल कम होता है, जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ आपका हरियाणा है वहां पर भी रेनफॉल बहुत कम होता है, हिसार सिरसा का जो रीजन है, लेकिन डेजर्ट नहीं है क्योंकि 25 सेंटीमीटर रेनफॉल वहां ज्यादा है। लेकिन ये रीजन जो है यहाँ पर रेनफॉल कम है, तो रिलीफ को हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से डेजर्ट बनता है। दूसरा फैक्टर की हम बात करते हैं, उच्चावच रिलीफ के बाद में अगर हम दूसरे फैक्टर की बात करते हैं तो डिस्टेंस फ्रॉम सी, डिस्टेंस फ्रॉम सी, राइट। सागर से दूरी बढ़ने के क्रम में भी क्या होता है, रेनफॉल घटता है। तो इंटीरियरनेस ऑफ द कॉन्टिनेंट, राइट, इंटीरियरनेस ऑफ कॉन्टिनेंट, जो हम लोग वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, उसमें पढ़ाने का थोड़ा सा लिमिटेशन होता है। ऑनलाइन क्लासेस की भी कुछ लिमिटेशन होती है, लेकिन अगर इंटरेक्टिव क्लास है तो थोड़ा लिमिटेशन घट जाती है। और बेसिकली ऑफलाइन की जो क्लासेस होती हैं उसमें स्टूडेंट इंटरेक्ट करके सारी बातें पूछ सकता है। इस बात का मुझे क्या कहते हैं थोड़ा सा गिला रहता भी है कि भाई मैं सारी चीजें सभी को सामने से नहीं दे सकता हूँ। तो अल्टीमेटली सिचुएशन यही है कि जैसे इंटीरियरनेस ऑफ कॉन्टिनेंट है या डिस्टेंस फ्रॉम सी है, सागर से दूरी है, इस सब का मतलब, इसका लगभग मतलब सेम ही है। कैसे कि अगर हम सपोज करिए, और ये बातें हमें स्टूडेंट्स के पास तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि अगर मान लो डिस्टेंस फ्रॉम सी, ज्यादातर जगह पर यही लिखा डिस्टेंस फ्रॉम सी, डिस्टेंस फ्रॉम सी, तो डिस्टेंस फ्रॉम सी रट लेना एक प्रॉब्लमेटिक सिस्टम है। और उसको महसूस करने के लिए हम अगर जब हम उसको फील कर जाते हैं और इन डेप्थ उसको हमने अंडरस्टैंड कर लिया, तो निश्चित रूप से इंटीरियरनेस ऑफ कॉन्टिनेंट टर्म भी हम यूज करने लगेंगे, है ना। इंटीरियरनेस ऑफ कॉन्टिनेंट इस, तो हमने एक आगे से मान लीजिए बे ऑफ बंगाल है, यहां से जब रेनफॉल स्टार्ट होगा, है ना, विंड, मानसूनल विंड जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है, बंगाल की खाड़ी की शाखा यहां से आगे की तरफ जाएगी, और आगे की तरफ जाते हुए उसका वर्षा की जो मात्रा है इंडिया में ईस्ट से वेस्ट की तरफ सामान्यता घटती है, क्योंकि जो इसके पास मॉइस्चर है, ज्यादा वर्षा उसका पूरब में करेगा, पश्चिम में कम करेगा। तो इस क्षेत्र में आपका वर्षा की मात्रा कम हुई, और यहाँ ज्यादा मतलब जैसे पश्चिम बंगाल है, फिर बिहार पूर्वी है, फिर पश्चिमी बिहार, तो इन सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे करके वर्षा घटती जाती है। यही कारण भी है कि जो पश्चिम बंगाल है और उसके साथ में यहाँ असम का एरिया है ना, और आप यहाँ देखेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, इन क्षेत्रों में राइस का कल्टीवेशन ज्यादा किया था, मतलब पैडी क्रॉप्स का प्रोडक्शन यहाँ पर ज्यादा, धान की खेती ज्यादा की जाती है ना। तो धान की खेती यहाँ होने के कारण वर्षा अधिक है, धान की खेती यहाँ पर होने के कारण वर्षा अधिक है, तो वर्षा पीछे की तरफ घट रही है। जैसे हरियाणा का क्षेत्र है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का, तो इन जगहों पर लोग रेनफॉल कम होती है। रेनफॉल कम होने की वजह से यहाँ पर धान की खेती उस स्तर पे नहीं हो सकती है, नेचुरली तो नहीं हो सकती उस स्तर पे, है ना। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर लोग गेहूं को पसंद करेंगे, या इसके बदले में जो खरीफ फसल का उत्पादन किया जा सकता है वो किया जाएगा। जैसे कि हम बात करते हैं बाजरा का, बात करते हैं ज्वार का या मक्का का, ये चीजें उत्पादित की जाएंगी। तो इस क्षेत्र के लोग आज भी ज्यादातर ज्वार, बाजरा, मक्का खाना पसंद करते हैं। ज्वार, बाजरा और मक्का खाना जो खास करके ग्रामीण परिवेश के लोग हैं खाना पसंद करते हैं। तो ये स्थिति सिचुएशंस हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर यही चीज यहाँ पर अगर हम मान लीजिए कल्टीवेट करते हैं पूर्वी क्षेत्र में, तो उस तरह से नहीं हो पाएगा, है ना। पूर्वी क्षेत्र में वर्षा ज्यादा होने से फसलें खराब हो जाएंगी। तो यहाँ से ये बात भी सिद्ध हो रही है कि जो फसलों का रोल है वो कहीं ना कहीं डिस्टेंस फ्रॉम सी, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, इस सब पे डिपेंड करता है, इस सब पर डिपेंड करता है। तो वर्षा की मात्रा यहाँ पर क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। अच्छा, अरब सागर की जो, अरब सागर से अपना जो मानसून की शाखा जा रही है, मानसूनल स्ट्रीम, वो भी क्या करती है, यहाँ पर रेनफॉल को पहुंचते पहुंचते तो कम होगा, दूसरा यहाँ रिलीफ नहीं मिल रहा है। और इधर तो सिस्टम ये बनता है कि भाई जब पूरब से पश्चिम की तरफ
बंगाल की खाड़ी वाली शाखा चल के जा रही है, तो अरावली तक क्या करता है, ऊंचाई लगातार इसका मैदान की बढ़ती है, और मैदान की ऊंचाई बढ़ती है, साथ में यहाँ हिमालय है, और ये हिमालय है तो कंप्रेशर क्रिएट करेगा, यहाँ एयर को रोक के दबाव बनाएगा। तो ये सारी चीजें एक्चुअल में क्या है कि ज्योग्राफी नहीं, ये जीवन है ना, ज्योग्राफी नहीं सिर्फ जीवन है, तो इसको हमें हर चीज को महसूस करना चाहिए, रियलाइज करना चाहिए। रियलाइज करने से हमारा क्या होगा कि जो कंटेंट है वो लाइफ टाइम हमारे साथ रहता है, और अगर उस चीज को हमने सिर्फ याद कर लिया फैक्ट के रूप में तो प्रॉब्लमेटिक सिस्टम डेवलप हो सकता है। तो इस तरह से हमने कहा कि भाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल इंडिया में पश्चिम की तरफ घट रहा है, ये एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं बड़े आसानी से। और आगे चलते हुए अरावली यहाँ पड़ गया तो इसने इस स्ट्रीम को रोक दिया, साथ में यहाँ पर ऊंचाई कम होने से वर्षा यहाँ कम हुई, बंगाल के जो अरब सागर की शाखा है उसकी वजह से वर्षा यहाँ कम होती है। तो ये दोनों घटक अल्टीमेटली क्या करते हैं कि भारत के पश्चिमी भाग में, उत्तर पश्चिमी में हॉट डेजर्ट्स का फॉर्मेशन कर देते हैं, है ना। और जो हिमालय आपका शिवालिक है, लेसर है, ग्रेटर हिमालय जो यहाँ पर बना हुआ है, जो हिमालय का क्षेत्र यहाँ पर बना हुआ है ना, शिवालिक, लेसर और ग्रेटर, इसके बाद में ये क्या करते हैं, बड़े लेवल पर मॉइस्चर को रोक लेते हैं। वर्षा शिमला वगैरह के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं, मसूरी में, इन सभी क्षेत्रों में वर्षा हिमालय के रीजन में बढ़ जाती है ना। तो मानसूनल रेनफॉल यहाँ पर ज्यादा हो जाती है, प्लेन से भी कुछ जो प्लेन के भी एरियाज है उसके भी कंपेयर में वहां पर वर्षा ज्यादा है, दूर ज्यादा है, तो रिलीफ में वहां वर्षा बढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही इसको हम पार कर रहे हैं तो देख रहे हैं वहां वर्षा कम हो रही है, तो लद्दाख बन जाता है कोल्ड डेजर्ट के रूप में। एक तो अल्टीट्यूड कारण है उसका, दूसरा लैटिट्यूड भी बढ़ गया। लैटिट्यूड अगर हम देखेंगे लद्दाख का तो करीब वो आपको 33-34 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पड़ेगा, और जहां प्लेन है ये प्लेन अपना आपका 24-25 से लेके 28 तक पड़ेगा, 29 तक, ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया। ये सारी सर्कमस्टांसेस बनती हैं डेजर्ट्स के फॉर्मेशन में, जिन पॉइंट्स को यहाँ पर हम लोग जोड़ सकते हैं। अच्छा, जो हमने यहाँ पर ये बात की कि भाई डिस्टेंस फ्रॉम सी या इंटीरियरनेस ऑफ कॉन्टिनेंट, तो अफ्रीका में देखेंगे कि जो आपका यहाँ कालाहारी डेजर्ट बना हुआ है मिड में, कालाहारी डेजर्ट बोत्सवाना कंट्री के पास में जो बना हुआ है, वो इंटीरियरनेस ऑफ कॉन्टिनेंट भी कारण है, उसका कारण कुछ और भी है। और जो बहुत बड़ा अफ्रीका के नॉर्थ में सहारा डेजर्ट पूरा नॉर्थ में फैला हुआ है, उसका भी कारण यही है। एक तो बेल्ट है, वो मैं आगे चल के जोड़ दूंगा उसको, लेकिन फिलहाल समझे कि भाई एक कॉन्टिनेंट की चौड़ाई यहाँ ज्यादा होने की वजह से इस जगह पर रेनफॉल कम हो जाती है। और जब रेनफॉल कम हो जाएगी, जैसे जैसे सहारा डेजर्ट में हम अंदर की तरफ जाते हैं तो एकदम ड्राइनेस होने लगता है। जो इंडिया का डेजर्ट है, जैसे अभी हमने बात की इंडिया के पश्चिम में, जो इंडिया के पश्चिम में डेजर्ट है वो वर्ल्ड का ऐसा डेजर्ट है जहां पर सबसे ज्यादा बारिश हो रही है, बारिश अच्छी होती है, और मोस्ट फर्टाइल डेजर्ट इंडिया का जो थर्ड डेजर्ट है ना, क्योंकि वहां पर एक तो माउंटेनियस रीजन से कुछ रिवर्स फ्लो करके आ रही हैं, और साथ में रेनफॉल का अमाउंट भी कंपैरेटिवली क्या है, ठीक ठाक रहता है। तो जो ड्राइएस्ट डेजर्ट भाई, जैसे यहाँ हम अटकामा की बात करें तो यहाँ तो बहुत कम वर्षा होती है, कभी कभी ऐसा होता है कुछ क्षेत्रों में अटकामा के कि 15-20 साल तक एक बूंद भी नहीं पड़ता। लेकिन राजस्थान का जो थर्ड डेजर्ट हमारा पाकिस्तान में फैला हुआ, वहां कभी ऐसा नहीं होता कि किसी भी साल ऐसा नहीं होता कि बारिश ना होती हो, है ना। तो ये सारे सर्कमस्टांसेस है उसका, यहाँ पर सिस्टम यही है कि डिस्टेंस क्या है, सी से कम होना, उसके बाद में माउंटेन से रिवर का आना, और ग्रीनरी का इफेक्ट कंपैरेटिवली ज्यादा होना। ग्रीनरी भी रेनफॉल के अमाउंट को बढ़ाता है। और यहाँ पर आपको जो सिचुएशन है कि यहाँ कोल्ड ओशियनिक करंट्स पूरे साल चलती है ना। अगर एल नीनो नहीं आता है तो कोल्ड ओशियनिक करंट क्या है, पूरे साल चलती है। तो ऐसे जब कोल्ड ओशियनिक करंट होगा तो टेम्परेचर घटाएगा, टेम्परेचर घटाने से इवेपोरेशन नहीं होगा, इवेपोरेशन नहीं होगा तो क्लाउड्स नहीं बने, क्लाउड्स न बनने से रेनफॉल नहीं होती। ये सारी सिचुएशंस है जो कि एक दूसरे से क्या है, बहुत इंटरकनेक्टेड है। ज्योग्राफी इज हाईली इंटरकनेक्टेड एंड टू सोशल सिस्टम एज वेल एज इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ एनी कंट्री। तो इस तरह से हमें इस ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से फाउंडेशन इसका हमें प्रिपेयर करना चाहिए। तो जो हमने डिस्टेंस फ्रॉम सी बोला, इसको आगे हम इंटीरियरनेस ऑफ कॉन्टिनेंट भी कह सकते हैं। इसके साथ ही हम आप कह सकते हैं इसे अगला पॉइंट भी इसी के साथ, मतलब इसी के बदले हम उसे बोल सकते हैं कॉन्टिनेंटलिटी। हम कह सकते हैं कॉन्टिनेंटलिटी, राइट, है ना। कॉन्टिनेंटलिटी की यहां पर हम बात कर सकते हैं, हिंदी में कहते हैं महाद्वीपीयता, राइट, महाद्वीपीयता। तो महाद्वीप का प्रभाव बढ़ना, तो कहीं ना कहीं सेंस यही है इंटीरियरनेस ऑफ कॉन्टिनेंट की। इंटीरियरनेस ऑफ कॉन्टिनेंट, महाद्वीप की आंतरिकता, महाद्वीप कितना आंतरिक होता जा रहा है, आंतरिकता का कितना प्रभाव बढ़ रहा है, इंटीरियरनेस का कितना इफेक्ट आ रहा है, उसके हिसाब से वहां रेनफॉल घटेगा। अमाउंट ऑफ रेनफॉल क्या होगा उसके हिसाब से घटेगा। तो हमने यहां पर अभी तक 2 पॉइंट देखा है। तो रिलीफ बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर आपको डिस्टेंस फ्रॉम सी हो जाता है, और तीसरा फैक्टर है
पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 की बात करें प्रेशर बेल्ट्स, राइट, स्पेशली हाई प्रेशर बेल्ट है ना, हाई प्रेशर बेल्ट्स। अगर उच्च वायुदाब पेटी बनती है ना, उच्च वायुदाब कहीं पर विकसित होता है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर उच्च वायुदाब जहां हो रहा है, इसका मतलब है कि एयर वहां उतरती है। फॉर एग्जांपल हम यहां पर अगर एक बार वर्ल्ड को एयर सर्कुलेशन वर्ल्ड का देखें, टाइसन में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, पहले एक वीडियो में आप लोग देखें, लेकिन यहाँ रेफरेंस देता हूं मैं। ये पॉइंट है, यहां से एयर राइज करती है 0 से 5 डिग्री, इक्वेटोरियल रीजन जो है, एयर राइज करती है तो यहाँ क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, रेनफॉल ज्यादा होगा। अभी थोड़ी देर बाद पहले हमने बात की कि इक्वेटोरियल रीजन में रेनफॉल एवरेजली आपका 200 सेंटीमीटर होता है, तो रेनफॉल यहाँ ज्यादा है। और इक्वेटोरियल रीजन में इसका कारण देख रहे हैं कि एयर राइज कर रही है, एयर राइज करके फिर क्या होता है 30-35 डिग्री पर ये सबसाइड करती है। और जब एयर नीचे उतरेगी, एयर जब नीचे उतरती है तो उस समय आपको क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि नीचे उतरने वाली एयर एडियाबैटिक हीटिंग एक्सपीरियंस करता है। जो एयर ऊपर से नीचे आ रही है वो एडियाबैटिक हीटिंग एक्सपीरियंस करती है। एडियाबैटिक हीटिंग मतलब क्या, नीचे आने के साथ एयर क्या होगी, गर्म होगी, है ना। नीचे उतरते हुए क्या होगी, एयर क्या होगी, गर्म होती है। तो ऐसी स्थिति में गर्म होकर फैलेगी, है ना। फैलने के साथ में उसमें कंडेंसेशन नहीं होगा तो बादल नहीं बनेगा, है ना। ये सारी परिस्थितियां जिसकी वजह से 30-35 का रीजन है, 30-35 का, जिसे हम लोग परमानेंट सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कहते हैं, राइट। क्या कहते हैं, परमानेंट सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। उपोष्ण कटिबंधीय, है ना, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, है ना, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब, अस्थायी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में परमानेंट सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट इसको कहा जाता है। तो 30-35 पर दोनों तरफ यहाँ एयर जब आके सबसाइड करती है, मतलब नीचे उतरती है, तो इन जगहों पर यहाँ क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होगा, रेनफॉल घटता है, और अधिकतम जो हॉट डेजर्ट्स हैं वो इसी जोन में पाए जाते हैं। जो 30-35 का रीजन है नॉर्थ में और साउथ में, राइट, उसी जगहों पर क्या है, मैक्सिमम केस में डेजर्ट्स डेवलप हुए हैं। साउथ में जैसा ऑस्ट्रेलिया का रीजन यहाँ पर, है ना। तो इंटीरियर डेस्क का इफेक्ट आपने अफ्रीका में देख लिया, बोत्सवाना का रीजन जो साउथ में कलार डेजर्ट वो देख लिया, फिर यहाँ गिब्सन सिम्पसन वगैरह, गिब्सन और सिम्पसन डेजर्ट आपको ऑस्ट्रेलिया में है, वहां भी देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ समझ सकते हैं कि जब एयर सबसाइड करेगी तो उस समय रेनफॉल घटेगा, रेनफॉल क्या होगा, यहाँ पर रिड्यूस होगा। और जब एयर राइज करती है, इवेपोरेशन होगा, कंडेंसेशन, क्लाउड का फॉर्मेशन, तो वहां रेनफॉल क्या होता है, ज्यादा होता है, राइट। और जब रेनफॉल ज्यादा होगा तो रेनफॉल ज्यादा होने से, है ना, डेजर्ट्स की स्थिति नहीं बनेगी, रेनफॉल घटने से डेजर्ट्स की स्थिति बनती है। तो थर्ड पॉइंट भी क्या है, यहाँ पर बहुत कंसिडरेबल है, इसको हमें बड़े लेवल पर करना चाहिए कि ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि आपको डेजर्ट्स के फॉर्मेशन में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसके बाद में हम लोग जब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, बार बार कहता हूं, हमेशा कहता हूं, बेटा आपको हमेशा क्या करना है, इसमें जो कंपोनेंट्स हैं इन सभी को नोट करना है, कॉपी पे एनालिसिस करना है, उसका हमेशा नोट करना है। फोर्थ पॉइंट की हम बात करेंगे तो आता है इसमें ओशियनिक करंट्स, राइट, ओशियनिक करंट्स, हिंदी में कहते हैं महासागरीय जलधाराएं। तो महासागरीय जलधाराएं जो है ये भी क्या है, आपको वर्षा को निर्धारित करती हैं, जलवायु की स्थिति को निर्धारित करती हैं, मौसम और ऋतु के प्रभाव को भी अपना निर्धारित करती हैं। तो ये सारी जब परिस्थितियां हैं, तो महासागरीय जलधाराएं कैसे आपको क्लाइमेट को डिटरमाइन करेगी कि भाई डेजर्ट क्लाइमेट बन जाएगा इसके इफेक्ट में, है ना। तो पहले तो हमें समझते हैं कि टेम्परेचर के बेसिस पर अगर जाने तो ओशियनिक करंट्स 2 टाइप्स का होता है, एक है कोल्ड ओशियनिक करंट्स, दूसरा है वार्म ओशियनिक करंट, है ना।
कोल्ड ओशनिकरण का मतलब टेम्परेचर कम होगा, वार्म ओशनिकरण मतलब टेम्परेचर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। जिस जगह पर टेम्परेचर कम होगा, जहां पर टेम्परेचर कम होगा उस जगह पर इवेपोरेशन, वाष्पीकरण कम होगा। वाष्पीकरण कम होने से एयर राइज नहीं करती है, मतलब एयर अपलिफ्ट नहीं करेगी, ऊपर जो हवा उठनी चाहिए वो भी कम होगी। और अगर ऊपर हवा नहीं उठती है तो कंडेंसेशन नहीं होगा। कंडेंसेशन माने संघनन, संघनन की क्रिया नहीं होगी, और संघनन की क्रिया ना होने से क्लाउड्स नहीं बनेंगे, राइट। क्लाउड्स का फॉर्मेशन या तो नहीं होगा तो बहुत कम होगा, और अगर ऐसी स्थिति होती है तो रेनफॉल घट जाता है। तो समझ में बात यहां ये आई होगी, कोल्ड ओशनिक currents are responsible for reducing the temperature of the particular region due to which air becomes compact and develop high pressure. Air subsides in the region. There do not take place formation of the clouds and ultimately results into either no rainfall or very lesser amount of the rainfall. So the regions experienced in the cold oceanic currents experiences lower amount of the rainfall and ultimately there is recorded deserts, right? There is recorded deserts. वहां पर deserts का आपको फॉर्मेशन होगा, deserts की आपको कंडीशंस मिलेगी, है ना। तो कोल्ड ओशनिक करंट्स की हम अगर जैसे देखें बात, तो यहां से नॉर्थ पैसिफिक करंट आता है, ऊपर स्क्वेमिस वार्म चला गया, नीचे कैलिफोर्नियन कोल्ड करंट आ गया। क्या नाम है इसका, कैलिफोर्नियन कोल्ड करंट, ठीक है। अब जो कैलिफोर्नियन कोल्ड करंट है, इसकी वजह से नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र में आपको दो तीन डेजर्ट्स पाए जाते हैं। जैसे एक मोजावे डेजर्ट यूएसए में है, क्या नाम है, मोजावे डेजर्ट, मोजावे डेजर्ट, मोजावे मरुस्थल, है ना। यूएसए में ही आपको एक एरिजोना मरुस्थल है, पश्चिम में ही है, एरिजोना का मरुस्थल है। उसके बाद में एक है चिहुआ हुआ मरुस्थल, चिहुआ हुआ, है ना। तो यहां पर तीन मरुस्थल आपने देख लिया यूएसए में। फिर मैक्सिको के रीजन में आते हैं, तो मैक्सिको में आपको डेजर्ट है, सोनोरेन डेजर्ट है, सियरा माद्रे ओरिएंटल, यहां पर एक माउंटेन है, एक सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल है। तो इसके बीच में यहां पर और इसके किनारे भी क्या है, आपको मरुस्थल की प्रेजेंस पाई जाती है कैलिफोर्नियन कोल्ड करंट के इफेक्ट में। तो एक्चुअली क्या है कि इन रीजन्स में कोल्ड ओशनिक करंट्स हैं और उसके साथ में हाई प्रेशर बेल्ट, इक्वाटोरियल रीजन से एयर राइज किया, यहां से हवा उठती है, बहुत ध्यान से देखेंगे, यहां से हवा उठती है, उठने के साथ 30-35 पे गई, सबसाइड किया। तो इन जगहों पर जो एयर प्रेशर बेल्ट हमने बताया आपको, हाई प्रेशर बेल्ट 30-35 का परमानेंट सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, उसकी वजह से भी यहाँ पर आपको रेनफॉल बहुत कम हो जाता है ना। तो कई सारे फैक्टर होते हैं किसी की बर्बादी के लिए, तो ये कारण नहीं होता है। तो अगर ये क्षेत्र जो है ओपन के हिसाब से हम बात करें, है ना, बी टाइप ऑफ क्लाइमेट जो जिसमें बी है, बी आपको BW क्लाइमेट जो बनेगा डेजर्ट वाला, BW क्लाइमेट जो बनना है, तो BW क्लाइमेट बनने के पीछे जो कारण है डेजर्ट में जो रिप्रेजेंट करता है बेसिकली, उसका यही है कि बहुत सारे इसमें फैक्टर होते हैं, केवल एक फैक्टर डेजर्ट नहीं बना सकता, है ना। तो कोल्ड ओशनिक करंट का फैक्टर देखें। अच्छा, इसके साथ में हम देखेंगे यहाँ नामीब डेजर्ट है, नामीब, और यहाँ पर कोल्ड करंट कौन सी है पहले देखेंगे। तो ऊपर से कैलिफोर्नियन कोल्ड करंट आ रही है और यहां से कौन सी आती है, हम्बोल्ट कोल्ड करंट, पेरुवियन और हम्बोल्ट कोल्ड करंट। हम्बोल्ट ठंडी जलधारा जो नीचे से जाती है, साथ में यहाँ पर ठंडा पानी ऊपर उठता भी है ना। नीचे जमीन ओशन बॉटम से ठंडा पानी क्या करता है, ऊपर राइज भी करता है, उसकी वजह से ठंडी जलधारा जन्म लेती है। दूसरा ध्रुवीय क्षेत्रों से जो ठंडा पानी चल के मेल्ट होने से, ग्लेशियर जैसे अंटार्कटिका है, ये मेल्ट होता है, ठंडा पानी मूव करके ऊपर की तरफ आएगा, है ना। जब मूव करके इधर सरफेस पर चलेगा तो भी वो कोल्ड ओशनिक करंट बनेगी उससे, है ना। तो कोल्ड ओशनिक करंट के इफेक्ट में यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्या नाम है इसका, अटाकामा हॉट डेजर्ट, ड्राइएस्ट हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या नाम है, ड्राइएस्ट हॉट डेजर्ट, मतलब विश्व का शुष्कतम गर्म मरुस्थल के रूप में है।
फिर उसके बाद यहाँ पर एक बेंगुला करंट है, बेंगुला कोल्ड करंट। बेंगुला कोल्ड करंट यहाँ पर नामीब डेजर्ट बनाती है। यहाँ पर कैनारी आता है ना, कैनारी की वजह से यहाँ पर आपको चेक डेजर्ट मिलेगा, लीबियन डेजर्ट, उसके बाद सहारा तो आपको एक्सटेंसिव डेजर्ट है ना। तो ये सभी आपको चेक डेजर्ट है, नूबियन डेजर्ट है ना, आपको लीबियन डेजर्ट, लीबियन यहाँ है, नूबियन इधर मिलेगा, नूबियन डेजर्ट, यहाँ नामीब डेजर्ट है। और उसके बाद ये जो काला हल डेजर्ट है, इसका ठंडी जलधारा से इसका मतलब कम है थोड़ा सा। यहाँ पर दो कारण है, एक हाई प्रेशर बेल्ट है, परमानेंट सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, और दूसरा इंटीरियर सब द कॉन्टिनेंट, महाद्वीप के आंतरिक भाग में बोत्सवाना अवस्थित है, इसलिए यहाँ पर रेनफॉल की मात्रा घट जाती है ना। और दूसरा कारण है कि हाई प्रेशर बेल्ट यहाँ पर एयर सबसाइड कर रही है, तो रेनफॉल घट जाता है। ये सभी फैक्टर्स है जिसको हमें क्या करना चाहिए, बहुत अच्छे समझ। अब कोई स्टूडेंट सामने बैठ के पढ़ रहा है तो उसको समझाने में नहीं समझ में आएगा, इंटरेक्ट तुरंत क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन मैं जो वीडियो बना के दे रहा हूँ, ये वीडियो का एक लिमिटेशन है कि भाई आपको ये बात जो मैं बता रहा हूँ समझ में आई कि नहीं आई, ये आप जानते हैं। और उसके लिए मैं अपनी सुविधा भी आपको दे रहा हूँ, मेरा नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे, है ना, 8800388401 पर। देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ ऑफलाइन क्लासेस। जो क्लासेस सामने फेस टू फेस पढ़ाई जाती है उसका रिप्लेसमेंट तो कायदे में नहीं है, और ऑनलाइन में बहुत अच्छा इंटरेक्शन किया जाए तो उसको वो चीज मिल सकता है ना। तो अल्टीमेटली मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर आपको हॉट डेजर्ट्स, आपको क्या नाम है, बोत्सवाना में आपको मिलता है कालाहारी हॉट डेजर्ट, और इसके बाद में इंडिया में भी देखते हैं वेस्टर्न रीजन में, तो आपको क्या नाम है, ये मिल जाता है थार डेजर्ट हो गया, और रूबल खाली डेजर्ट है ना, रूबल खाली डेजर्ट हो जाता है। और इसके बाद में दस्तेलुत दस्ते कबीर डेजर्ट है, ईरान इराक के रीजन में दस्तेलुत दस्ते कबीर डेजर्ट है। फिर उसके बाद अगर हम ऑस्ट्रेलिया पहुंचते तो ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न पार्ट में वेस्ट ऑस्ट्रेलियन कोल्ड करंट चलती है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन कोल्ड करंट, है ना। तो ये रीजन पूरा जो है इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा है। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट यहां पर चलती है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, इस वेस्ट पछुआ कौन प्रवाह कहते हैं, इसके प्रभाव में ये जनरेट हो रही है ओशनिक करंट, ठंडी वाली जो नीचे जा रही है ना, यहां से जनरेट होती है। तो इसका जो पश्चिमी भाग है आपका ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ पर ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट है, बहुत बड़ा डेजर्ट है ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट है। लेकिन प्रेशर बेल्ट्स के इफेक्ट में, प्रेशर बेल्ट्स और कॉन्टिनेंटलिटी, प्रेशर बेल्ट्स और कॉन्टिनेंटलिटी के इफेक्ट में क्या होगा, यहाँ पर पूरा मिडिल पोर्शन जो है इसका ऑस्ट्रेलिया का ऑलमोस्ट क्या है, डेजर्ट के रूप में। जैसे यहाँ पर ग्रेट सैंडी के बाद में गिब्सन है, सिम्पसन है, स्टुअर्ट, गिब्सन बोल रहा हूं मैं, गिब्सन, सिम्पसन, स्टुअर्ट स्टोनी, है ना, स्टुअर्ट स्टोनी। तो इस तरह से क्या है कि एक तरह से ये 80% से ज्यादा क्षेत्रफल जो ऑस्ट्रेलिया का है ये डेजर्ट के रूप में है। 80% ज्यादा क्षेत्रफल कैसा है, डेजर्ट के रूप में है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर सभी हॉट डेजर्ट्स है, थार भी, और जो हमने आपको यहाँ कालाहारी नामीब बताया, अटाकामा, ये सभी क्या है, हॉट डेजर्ट से सदर्न हेमिस्फीयर के। और नदर्न हेमिस्फीयर में भी जितने भी मेजर हॉट डेजर्ट्स, जैसे सहारा हो गया, नूबियन हो गया, लीबियन, चेक डेजर्ट हो गया, और ये सभी आपको थार डेजर्ट हो जाता है, चिहुआ हुआ, सोमरेन, मोजावे डेजर्ट, ये सभी डेजर्ट्स कॉन्टिनेंट्स के पश्चिम में है। पश्चिम में होने के कारण क्या समझ में आता है भाई कैसे बना, तो कैसे बनने का कारण यह है, साथ में कोल्ड ओशनिक करंट्स का पश्चिम में होने की वजह से पश्चिमी क्षेत्र में हॉट डेजर्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। लेकिन इस क्वेश्चन का मतलब बिल्कुल नहीं है कि हॉट डेजर्ट्स जो हैं वो पश्चिम साइड में ही है। हमने आपको इंटीरियर में भी दिखा, सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ अफ्रीका, और उसके बाद जो गिब्सन सिम्पसन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया का, ये भी मिडिल पार्ट में है। गिब्सन सिम्पसन की बात करते हैं मिडिल पार्ट में, तो ऐसा नहीं है कि इंटीरियर में नहीं है, इंटीरियर में है। तो उसका दो कारण, एक परमानेंट सबट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, दूसरा इंटीरियरनेस ऑफ द कॉन्टिनेंट, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम सी। ये सभी फैक्टर्स इसकी वजह से इंटीरियर में आपके डेजर्ट का प्रेजेंस क्या होगी, यहाँ पर कम होगी। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि जो वर्ल्ड के पूरे प्रोस्पेक्टिव्स में डेजर्ट्स ज्यादा है उसका क्या कारण है। आगे की हम अगर बात करते हैं और भी क्या कारण हो सकता है डेजर्ट्स के फॉर्मेशन का, तो इसमें फिफ्थ पॉइंट हम देख सकते हैं कि जो अर्बनाइजेशन है, राइट, डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि हम जानते हैं अभी वर्तमान के समय हम जानते हैं कि अर्बनाइजेशन और डिफॉरेस्टेशन जो निर्वनीकरण हुआ है, शहरीकरण हुआ है, अगला है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन सभी के प्रभाव में हम सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में ज्यादातर क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा घटी है और कुछ क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा क्या है, बढ़ गई है। आने वाले समय में वाटर क्राइसिस पूरे वर्ल्ड लेवल पर होने जा रहा है।
तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि 5th पॉइंट है अर्बनाइजेशन, डिफोरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना। और 6th पॉइंट यहां पर हम कह सकते हैं लैक ऑफ वेजिटेशन, वो इसमें डिफोरेस्टेशन में इंक्लूड हो सकता है, लैक ऑफ वेजिटेशन। तो ये सारी जो परिस्थितियां अगर बनती है एटसेट्रा, आप 6th पॉइंट कर देंगे एटसेट्रा, ये सभी जो परिस्थितियां हैं, इन सभी परिस्थितियों को हम अगर ध्यान में रखते हैं तो इसके साथ ही हमारा यहाँ पर जो डेजर्ट के बनने का कारण है, उत्तरी गोलार्ध में 20 से 30 डिग्री के बीच में क्यों बन रहा है, परमानेंट सबट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की वजह से एयर सबसाइड कर रही है, वहां पर रेनफॉल कम होता है ना, रेनफॉल कम होता है, एयर सबसाइड कर रही है ना। उसके बाद में वेस्ट में क्यों है, तो यहाँ कोल्ड ओशियन करंट्स का प्रेजेंस लाई करता है। हॉट डेजर्ट से यहाँ क्यों है, क्योंकि यहाँ इंसोलेशन ज्यादा होता है ना। तो ये सभी पॉइंट्स हैं जिसको आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अब बात ये है कि इस आंसर को इफेक्टिव कैसे बनाएंगे, तो वर्ल्ड का मैप बना के जितने भी डेजर्ट्स हैं हॉट, खास करके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के दिखाना बहुत जरूरी है। अगर आपका राइटिंग स्किल जो है स्पीड में लिखते हैं और अच्छा लिखते हैं, सही टर्म्स के यूज कर सकते हैं, तो पूरे वर्ल्ड का मैप बनाइए, नहीं तो कम से कम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के आप रीजन को दिखा दीजिए, कहां कहां कौन कौन से डेजर्ट है। एक तो ये आपको बढ़िया काम दे देगा। दूसरा, ओशनिक करंट्स जो ठंडी ठंडी है, इनको ठंडी ओशनिक करंट्स, उसके साथ में वहां पर हॉट डेजर्ट्स को दिखाइए। दो चीज हो गया। तीसरा, आप यहां पर एक ट्राइसेल का टॉपिक जो मैं पहले पढ़ा चुका हूं, त्रिकोष का, आप उसको बना के दिखाएं, लेकिन उसमें एक ही सेल बनाए, कौन सा, हेडरी सेल बनाइए। एयर यहां से राइज करेगी, फिर इधर से आकर सबसाइड करती है, राइट, एयर राइज करेगी, यहां से आकर सबसाइड करेगी। तो इस तरह से हेडरी सेल को दिखाएंगे। तो भाई यहां पर रेनफॉल क्या कर दीजिए, आप घटा दीजिए रेनफॉल को, और इस जगह पर क्या करो, आप रेनफॉल को बढ़ा दो, है ना। तो इस रीजन में क्या होगा, रेनफॉल बढ़ जाएगा। तो ये सारी एक्चुअल में सर्कमस्टांसेस हैं कि क्या वो कारण है कि गर्म मरुस्थल विश्व के जो है हॉट डेजर्ट्स उत्तरी गोलार्ध के 20 से 30 में है, 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में है, और कॉन्टिनेंट्स के वेस्ट साइड में। अब बात आती है कि जो डेजर्ट्स के इफेक्ट को अगर घटाना है तो कैसे करेंगे भाई, सीधी सी बात है, ऑल्टीट्यूड बढ़ा नहीं सकते ह्यूमन बींग्स कि भाई माउंटेन्स बना दे, दीवारें खड़ी कर सकते हैं, है ना, बहुत कॉस्टली होगा और वो हार्मफुल इफेक्ट डालेगा। तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है, सॉल्यूशन ये है कि आप यहां पर एफोरेस्टेशन करिए, राइट, एफोरेस्टेशन करिए, ग्रीनरी को बढ़ाइए। अगर ग्रीनरी को बढ़ाएंगे तो उस जगह पर ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा, मॉइस्चर का परसेंटेज बढ़ेगा। मॉइस्चर वहां पर ऑलरेडी भी विंड के ब्लो करने से आता है। विंड जब वहां किसी भी क्षेत्र, जैसे राजस्थान का हमारे पश्चिमी भाग है, राजस्थान का पश्चिमी जहां थर्ड डेजर्ट है, तो यहाँ पर मॉइस्ट विंड आती है, मॉइस्चर को लेके आती है, लेकिन मॉइस्चर को लाने के साथ में उसके पास मॉइस्चर रोकने की क्षमता कम है। लेकिन अगर वहां पेड़ पौधे लगा देते हैं तो मॉइस्चर का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और मॉइस्चर कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या होगा, वहां पर रेनफॉल की कंडीशन। तो मैं ये कहना चाहूंगा, रेनफॉल का यहाँ पर अमाउंट क्या होगा, तरीके से कह सकते हैं कि बढ़ सकता है यदि पेड़ पौधे लगाए जाए। पेड़ पौधे लगाएंगे, प्लांटेशन करेंगे तो मॉइस्चर ट्रांसपिरेशन से बढ़ेगा, है ना। ग्रीनरी क्या करेगी, इंसुलेशन के इफेक्ट घटाएगी। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो रिक्वायर्ड लेवल ऑफ मॉइस्चर चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, वो सब मेंटेन हो जाएगा, तो यहाँ रेनफॉल बढ़ सकता है। तो ग्रीनरी को बढ़ाइए, है ना। और गवर्नमेंट अभी हमारे इंडिया में इस चीज को प्लान कर रही है कि रिवर्स में जो लगातार वाटर लेवल घट रहा है, वाटर फ्लो करने का ड्यूरेशन घट रहा है, खास करके जो सीजनल रिवर्स, रेन बेस्ड रिवर्स है, उसको मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि अगर ये नदी है, राइट, अगर ये एक नदी है तो इसके दोनों तरफ 1 किलोमीटर की चौड़ाई में, है ना, 1 किलोमीटर का जो एरिया है, यहां पर हमें क्या करना है, एफोरेस्टेशन करना है। ये रिवर है, राइट, इसके 1 किलोमीटर लेफ्ट और 1 किलोमीटर क्या है, राइट में, है ना, रिवर ऐसे फ्लो कर रही है। तो 1 किलोमीटर लेफ्ट और 1 किलोमीटर राइट में अगर हम क्या करते हैं, एफोरेस्टेशन करते हैं, तो उससे रेनफॉल बढ़ेगा। दूसरी चीज है कि वाटर इस एरिया में इंटैक्ट बना रहेगा। इंटैक्ट कैसे बना रहेगा, कि जब यहां पर ट्रीज लगाएंगे तो अंडरग्राउंड वाटर रिचार्जिंग बढ़ेगी। ट्रीज कहीं है तो ट्रीज क्या करते हैं, रूट्स उसका पानी को अंदर ले जाता है, और अगर पेड़ पौधे होंगे तो वहां पर इवेपोरेशन घटेगा, पानी इंटैक्ट बना रहेगा, मतलब वहां पानी मेंटेन रहेगा, पानी की कमी घट जाएगी। जो पानी की कमी होने की स्थिति है वो कम होने लगेगी, पानी अर्थात मेंटेन रहेगा। तो ये सब इस सिचुएशन से, तो ग्रीनरी क्या है वहां पर मेंटेन करना एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि हम यहां पर
डिफॉरेस्टेशन की स्थिति जो आपका डेजर्ट्स बनने की स्थिति उसको घटा सकते हैं। कुछ मैन के एफर्ट से जहां जहां मैन ने डिफॉरेस्टेशन किया, पेड़ को काटा, वहां पर भी मरुस्थलीकरण की क्रिया होती जा रही है। मरुस्थलीकरण की, जैसे हम बात करते हैं अफ्रीका के सवाना रीजन में, अफ्रीका के सवाना रीजन में मरुस्थल का क्षेत्र विस्तार हो रहा है ना। डेजर्ट्स ऑफ द सवाना रीजन इन अफ्रीका एक्सपीरियंसिंग एक्सटेंसिफिकेशन एज वेल एज इंटेंसिफिकेशन, है ना। एक्सटेंसिफिकेशन और इंटेंसिफिकेशन वहां के डेजर्ट्स में हो रहा है ना। किस लिए हो रहा है कि वहां पर ओवर ग्रेजिंग एनिमल्स के थ्रू हो रही है। और जो थार डेजर्ट का हमारे फॉर्मेशन हुआ है, थार डेजर्ट्स के फॉर्मेशन में वहां पर आपको ओवर ग्रेजिंग हुआ। उसके लिए बेसिकली ह्यूमन का रोल किस तरह से है कि जो की स्टोन स्पीसीज की चर्चा मैंने की है, जो कार्निवोर्स होते हैं बेसिकली, जैसे लायन है ना, टाइगर, पैंथर, जगुआर, इस तरह से उसको यहां पर हंटिंग के थ्रू कम किया गया। हंटिंग के थ्रू उसका संख्या घट गया, और हंटिंग के थ्रू संख्या घटने के कारण वहां पर आपको क्या होता है, कार्निवोर्स कम हो गए। और कार्निवोर्स कम होने से वहां का जो हार्बिवोर्स है वो बढ़ गया। हार्बिवोर्स माने जो ग्रेजिंग पर डिपेंडेंट है उसकी संख्या क्या हो गई, आपकी कम हो गई। और अगर ग्रेजिंग वाला घट गया, है ना, जब ग्रेजिंग वाला क्या होता है, घट गया, तो उसके ग्रेजिंग वाला बढ़ गया, एक्सट्रीमली सॉरी, ग्रेजिंग एनिमल्स जो है हार्बिवोर्स है उसकी संख्या, है ना, अगेन सॉरी, जो कार्निवोर्स है, कार्निवोर्स की संख्या घटने से, कार्निवोर्स की संख्या घटेगी तो हार्बिवोर्स बढ़ेगा, और हार्बिवोर्स बढ़ता है ना, तो ग्रासेस को रिमूव कर देगा। और ग्रासेस के रिमूव करने का मतलब क्या होगा कि यहां से ग्रीनरी घट जाती है, और ग्रीनरी के कम होने से क्या होगा, रेनफॉल कम होगा। तो कहीं ना कहीं जो इंडिया में डेजर्ट बना हुआ था डेजर्ट, इस डेजर्ट के फॉर्मेशन के लिए आपको ग्रीनरी का भी रोल जाता है, जिसमें ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन इंटरेक्शन इसके लिए अल्टीमेट कॉज बनता है। ह्यूमन इंटरेक्शन क्या करता है, अल्टीमेट यहां पर कॉज बनता है। तो आप लोग लगातार ये वीडियो हमारा देखते रहें, और जो कोई आपको इससे रिलेटेड क्वेरीज है, आप मेरे से, मैं बार बार कहता हूं कि आप मेरे से यहां कांटेक्ट करते रहें 8800388401 नंबर पे, है ना। और किसी स्टूडेंट्स के डिमांड पर ही मैंने इस क्वेश्चन को बनाया है, इस वीडियो को डेवलप करने की कोशिश की है। और इसके साथ ही कुछ आगे और भी डिमांड्स हैं जिसको मैं क्वेश्चन के रूप में और साथ में कॉन्सेप्ट को, जैसे कुछ बच्चों ने मॉनसून के लिए डिमांड किया है कि मॉनसून को आप ट्राइसेल के साथ लिंक करके समझा दीजिए, इंडियन मॉनसून को, मॉनसून की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करके समझा दीजिए। तो मॉनसून की वीडियोस भी आगे बनेगी। और जिसकी जो क्वेरीज हैं, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता ज्योग्राफी एनवायरमेंट से रिलेटेड, तो हमसे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकता है 8800388401, है ना। और वो आप